हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन के बारे में। ये हाइड्रोजन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन और सबसे पहले हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। इसका फर्स्ट पॉइंट है, देखो जब केमिकल जो हमारे केमिकल्स बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होगा, जो हमारे कोई भी दो एटम होते हैं, ठीक है, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, दो एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा उतनी जल्दी क्या है फिर वो नया बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन में होता है कि जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी क्या है न्यू बॉन्ड बनेगा। और दिस बॉन्ड एक्चुअली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। वी नो दैट कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्डिंग की। वो भी कब, जब दोनों एटम सेम हो, मतलब हाइड्रोजन होंगे, दोनों सिंगल बॉन्ड में होंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब सेम एटम के बीच में और वो भी सिंगल बॉन्डिंग, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब अगर थर्ड पॉइंट है, अगर देखो अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 2000 केल्विन टेम्परेचर में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सिर्फ 0.081 क्या है परसेंट ये क्या होता है टूटता है। और जब हम इसकी 5000 केल्विन में इसकी टेम्परेचर लेके इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो 95.5% ही क्या होगा, डिसोसिएट होगा, मतलब सिर्फ टूटेगा। इट मीन्स कि इसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये हम क्या है बहुत वी कैन से कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है फर्स्ट पॉइंट कि लॉस ऑफ द ओनली इलेक्ट्रॉन टू गिव H+ आयन। देखो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ समझ रही थी कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझे तो जैसे कि हमारे पास क्या है सोडियम है। सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन इसकी बॉन्डिंग बनती है, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, सोडियम बनाता है H+ और हाइड्रोजन होगा H-। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे H+ बनाएगा। H+ किस कंडीशन में बनाता है ये, अगर हम HCl की बात करें, HCl, ठीक है, तो ये कैसे बनता है H+ Cl-। यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Na+ के केस में क्या कर रहा था, Na+ H- के टाइम पे क्या वर्क कर रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या होता है, दोनों टाइप्स के से बिहेव करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जैसे भी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। थर्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म। देखो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। देखो जैसे CH4 का अगर हम एग्जांपल लें, CH4 में क्या होता है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता है, बॉन्ड बनाते हैं और अपने ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्रोजन में देखा जाए तो तीनों प्रॉपर्टीज होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद हैलोजन। देखो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे जो क्या करता है, हैलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, जैसे HBr बनाता है, HI बनाता है। वी नो दैट कि इसमें देखो एक पॉइंट है कि इसमें जो हमारे हैलोजन ग्रुप होते हैं, हैलोजन क्या में जो फ्लोरीन होता है एक एक्सोथर्मिक, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर हम इसको मतलब सन की प्रेजेंस में भी ना करें, हम डार्क प्लेस में भी करें तो भी ये रिएक्शन देता है। उसी तरफ दूसरा है आयोडीन में क्या होता है कि बहुत ही मतलब कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन देता है कि इसको क्या है, रिएक्शन करने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। और उसके जस्ट अपोजिट क्या है, फ्लोरीन, जिसको क्या है सनलाइट की प्रेजेंस में भी ना करें, एक डार्क प्लेस में भी करें तो भी क्या करता है, वो रिएक्शन देता है, ठीक है। इसके बाद है रिएक्शन विद डाईऑक्सीजन। रिएक्शन विद डाईऑक्सीजन में क्या होगा कि हमें देखो हम एक पॉइंट था कि क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को वार्म करके हम क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा वाटर बनता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को वार्म करके बनाते हैं। उसी तरीके से एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 3H2 + N2 और ये क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। देखो अमोनिया कहाँ से बनेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, मतलब इट मीन्स कहा जाए कि अमोनिया, देखो अमोनिया बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अमोनिया से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अमोनिया को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करेंगे तो क्या है, N2 + N2 की जो बॉन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और देन इसके बाद क्या बनता है, अमोनिया बनता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स। देखो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मेटल क्या करता है, डोनेट करता है, और वहीं पे हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, ठीक है। तो देखो हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड वो होते हैं जब क्या करेंगे कोई भी एलिमेंट, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर किसी और एलिमेंट के साथ जब एक बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तो उसे बोलेंगे हम हाइड्राइड। ऑक्साइड किसे बोलते हैं, जब ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट के साथ, जैसे सपोज कि हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास है H है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट X, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे हाइड्राइड। और यहाँ पे अगर हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने O ले लिया, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे हम किसी के साथ तो उसको बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा है तो उसे बोलेंगे हम उसका ऑक्साइड है, और अगर हाइड्रोजन कर रहा है तो उसे बोलेंगे हाइड्राइड। तो हाइड्राइड वो होते हैं जब किसी भी एक और एलिमेंट मतलब एक बाइनरी कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन, तो उसे हम बोलेंगे हाइड्राइड। इसमें यहाँ पे रिएक्शन करवाई गई है H2 + 2M, मतलब M का मतलब यहाँ पे किसी मेटल से है कि यहाँ पे M क्या है, कोई मेटल है, यहाँ पे फिर वो क्या बनाएगा मेटल एल्कलाई, मतलब एल्कली मेटल बनाएगा, यहाँ पे हाइड्राइड बनाएगा मेटल का। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। देखो इसमें क्या होगा, इट रिड्यूस सम मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स। देखो इसमें क्या होगा कि हम किसी भी जैसे हाइड्रोजन की जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेम जैसे हमने पहले पढ़ा उसी के जैसे होगा कि ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे हम मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा वो मेटल, और क्या करेगा रिड्यूस करेगा, तो मेटल को हम क्या कह सकते हैं कि मेटल आयन और प्लस मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, जो H2 होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, एक रिडक्शन रिएक्शन करेगा, जिसमें क्या है ये मेटल ऑक्साइड में। इसके बाद है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट गिवन वट वेजिटेबल घी। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे हम जानते हैं कि क्या ऑयल क्या करता है, फ्लो करता है, ओके। तो जब ऑयल फ्लो करता है, अगर हम इसको हाइड्रोजनेशन करवाते हैं विद निकल्स की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये घी बनता है। इस पॉइंट को समझो कि क्या करेगा, ये वेजिटेबल्स ऑयल होगा जब हम इसको निकल की प्रेजेंस में, है ना, क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो क्या बनता है घी, जिसको हम एज ए कह सकते हैं कि डालडा, जैसे डालडा आपने देखा होगा। तो एक तरीके से क्या करता है, इसको हम बोलते हैं कि वनस्पति घी, ठीक है। तो वनस्पति घी इसी को बोलते हैं कि ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको क्या करेगा, निकल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएगा, हाइड्रोजनेशन करवाएगा, तो वो बनाएगा डालडा, ठीक है, मतलब वनस्पति घी। हाइड्रोजनेशन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे जो ये रिएक्शन दिया है, ये क्या करता है, रिएक्शन करवाने पर ये बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड के फर्दर जब रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड से क्या बनता है, एल्कोहल। फिर पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ हाइड्रोजनेशन। यूज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन में क्या है, द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ द डाईहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज़ यूज टू। देखो अमोनिया क्या है, अमोनियन फर्टिलाइजेशन में भी यूज़ होता है, और जो अमोनिया होता है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड भी बनाता है। मतलब अमोनिया से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरा एज ए मतलब फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं हम इसको, और एक है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और अमोनिया खुद कैसे बनता है, बाय यूजिंग डाईहाइड्रोजन, मतलब डाईहाइड्रोजन से हमें क्या मिलता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया को बनाने के लिए भी हमें हाइड्रोजन चाहिए होता। अब हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोजन अंडर द सर्टेन रिएक्शन कंडीशन कॉम्बिनेशन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन क्या होता है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल है मोस्टली ऑलमोस्ट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसमें नोबल गैसेस के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा, और ये क्या करता है, जब किसी उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड्स, ठीक है। इसके बाद है हाइड्राइड्स के टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड में क्या आते हैं, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। दूसरा है कोवलेंट, इसमें होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट, और मेटालिक में होते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट।
इसके बाद जो कोवलेंट जो हमारा हाइड्राइड होता है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है। एक होता है, इसके फर्दर जो कोवलेंट हाइड्राइड होता है वो 3 टाइप्स के होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मतलब उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जैसे कि इनकम्प्लीट होगा। इट मीन्स वी कैन से कि इनकम्प्लीट होगा, और फिर उसको जितने की इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत होगी उतनी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है कि मतलब उसको जितने चाहिए उतने उसे मिल जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो उस पर कमी होगी और ऐसा भी नहीं है कि वो रिच हो, मतलब मीडियम, उसको जितनी चाहिए होता है उसको आराम से मिल जाते हैं। फिर होता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा NH3 का। NH3 में लास्ट में अगर हम N की बात करें, लास्ट में इसमें कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये 3 तो इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बनाने में वो हो गए, लग गए, और बचे किसके पास 2, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा बचे हैं, बॉन्डिंग के बाद भी इसके पास एक्स्ट्रा बचे हैं। तो इसको बोलेंगे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है वो इस तरीके से कुछ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 3 क्या बन गए, ये बॉन्ड बना दिए। फिर इसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बचे रहते हैं, तो 2 इसके पास एक्स्ट्रा हुए। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। इसके बाद है आयनिक, और अब यहाँ पे है मेटलिक और नॉन स्टोमेट्रिक हाइड्राइड। अब देखो नॉन स्टोमेट्रिक का मतलब हो गया कि जब कोई भी हमने रिएक्टेंट लिया तो वो क्या बैलेंस नहीं होगा, मीन्स कि रेशियो हमारा जैसे अभी तक हम बोलते थे स्टोमेट्रिक में होगा 1:1, 2:2, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होगा, या फिर रेशियो क्या हो, इक्वल नहीं होगा। देयर आर फॉर्म्ड बाय मैनी D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। मतलब यहाँ पे जो हाइड्राइड बनाएंगे वो D और F ब्लॉक एलिमेंट्स के बनाएंगे। बट हाउएवर द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। जो ग्रुप 7, 8 और 9 होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। इवन फ्रॉम अ 6, देखो मतलब कि 6 ग्रुप में भी क्या होगा, सिर्फ क्रोमियम ही क्या होगा, हाइड्राइड बनाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड एंड ग्रुप 6 में ओनली क्रोमियम ही बनाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे LaH2.87। देखो यहाँ पे 87 कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ पे ना ही 3 है ना ही 2 है, मतलब कुछ पॉइंट में है। यहाँ पे 2.55 है, 1.5 से लेके 1.8 है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से फिक्स नहीं है या फिर प्रॉपर नहीं। थैंक यू।